A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक यहाँ पर टैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक टैंक बना लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारा एक यहाँ पर टैंक आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा टैंक है, इसकी जो इसमें क्या है, वाटर फिल है, ठीक है। इसमें क्या हो रखा है, वाटर फिल है, मतलब हम मान लेते हैं वाटर इस हाइट तक इसमें फिल है, ठीक है। तो इस हाइट तक इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, वो कितनी है, इसकी जो डेप्थ है वो हमें बताएगी ये यहाँ पर 80 सेंटीमीटर की, ठीक है, 80 सेंटीमीटर की। और यहीं पर, ठीक है, इसी वाटर के अंदर यहाँ पर हमारा एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है। तो देखिए बल्ब से हमें क्या बोला गया है कि जब हमने इस बल्ब को जलाया, जलाने के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो जलाने के बाद क्या हुआ कि इसने कुछ अपनी लाइट को बाहर फेंका होगा, ठीक है। लाइट कुछ इस तरह से गई होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइट चली गई यहाँ पर। तो देखिए लाइट जाने से क्या हुआ, यहाँ पर, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर एक सर्कल बन गया होगा, ठीक है। क्या बना होगा, यहाँ पे एक सर्कल बन गया होगा। तो इस सर्कल ने क्या करा होगा, इस वाटर के कुछ एरिया को कवर कर लिया होगा। तो हमें उस एरिया की वैल्यू बतानी है कि बल्ब ने वाटर का कितना एरिया कवर करा है अपनी लाइट से, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पॉइंट सोर्स हो गया, ये है इसकी लाइट जब जा रही थी, तो ऊपर जो हमारा सर्कल बना है ये उसकी उसका डायग्राम है ये, ठीक है। चलिए, तो डेप्थ इसकी कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्या होगी, ये इसकी हो जाएगी यहाँ पर हाइट, ठीक है। ये इसकी हाइट है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा रेडियस, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगर हमारा पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक है। क्या जा रही है, एक इंसिडेंट रे दोनों तरफ, ठीक है। इंसिडेंट रे गई, तो हम यहाँ बना देते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल है, ठीक है। एक क्या है हमारा यहाँ पे नॉर्मल, एक नॉर्मल इधर है और एक नॉर्मल हम इधर बना देते हैं, एन डैश हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा, आई। और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आई एंगल होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो गए, आई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो हमें नहीं दिख नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिफ्रैक्शन एंगल कहाँ गया होगा, वो इस डायरेक्शन में गया होगा। और यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन कहाँ गई होगी हमारी, इस डायरेक्शन में। मतलब ये केस किसका है, ये केस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम है। चलिए, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स बना लेते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए यहाँ पे ये सेंटर होगा, सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ से, ठीक है। ये बल्ब है हमारा, बल्ब तो हम इसे बी से नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, ये इसे हम ए से नाम देंगे और ये इसे हम सी से नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। चलिए, तो और ये जो एन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, एन डैश, और ये भी हमारा क्या होगा यहाँ पे, एन होगा नॉर्मल का, ठीक है। चलिए, तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जो ये सर्कल ऊपर बन रहा है, ठीक है, इसमें एरिया क्या होगा, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर हमें यहाँ पे रेडियस मिल जाए तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, अपना रेडियस ढूंढना है, इसी पे सारा ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये केस कैसा है, ये केस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व, यहाँ पे ये बात बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये केस है।
तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो म्यू होता है हमारा म्यू, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन आर, ठीक है, साइन आर बाय साइन आई के, ठीक है, साइन आर बाय साइन आई के इक्वल होता है। अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा जो एंगल आर है ये अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारा म्यू होगा, ठीक है, जो हमारा म्यू होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 90 साइन आई, मतलब हम कह सकते हैं 1/साइन आई के इक्वल आ जाएगा हमारा कौन, म्यू, ठीक है, म्यू इक्वल आ जाएगा। तो ये जो एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल आ जाता है आई एंगल, ठीक है, मतलब इंसिडेंट एंगल, इसी को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो ये एंगल आई होता है हमारा, ठीक है, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट का ये जो हमारे पास एंगल है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अगर साइन इंसिडेंट एंगल हमारा आई है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, आई सी होगा, ठीक है, इंसिडेंट एंगल अगर आई है तो क्रिटिकल एंगल हमारा आई सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि साइन आई सी क्या होगा हमारा 1/म्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा आई सी होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/म्यू, ठीक है, 1/म्यू। और ये म्यू किसका है, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का दिया गया है। तो हम जानते हैं कि म्यू ऑफ वाटर क्या है हमारे पास, वो है 1.33, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे। तो आई सी हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 1/1.33। तो इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब आई सी हमारा जो क्रिटिकल एंगल होगा वो क्या आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 48.75 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया हमारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को हम आगे सॉल्व करते हैं अब। चलिए तो अभी जैसे हमने क्या करा है, यहाँ पे अभी हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सॉल्व की थी, ठीक है। तो देखिए हमने अभी क्या सॉल्व किया कि हमारा जो आई सी है वो कितना आया था 48.75 डिग्री का, मतलब हम कह सकते हैं हमारा ये वैल्यू किसकी हो सकती है, हमारे एंगल आई की भी हो सकती है। जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल है और इंसिडेंट एंगल है वो दोनों अगर सेम हो जाएं तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक केस बन जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो एंगल आई है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 48.75 डिग्री की वैल्यू हो गई है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ये हमने आई यहाँ पे सॉल्व क्यों किया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम में देखें, देखिए जैसे हमने डायग्राम बनाया था तो इसमें हमने क्या सोल्व करा है, यहाँ पे आई सोल्व करा है, लेकिन इस आई से हमें बेनिफिट क्या है यहाँ पर, ठीक है। देखिए बेनिफिट यहाँ पे ये रहेगा कि ये जो आई है और यहाँ का जो एंगल होगा ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑल्टरनेट होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के सेम वैल्यू के होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ अगर आई है तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। हाइट हमें पता है कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा रेडियस क्या होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना रेडियस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, मतलब हमारा जो एंगल है यहाँ पर बी सी और एन का, ठीक है, बी सी एन, वो किसके इक्वल होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा एंगल सी बी ओ के, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी ओ के। तो बी सी एन एंगल हमारा क्या है, आई, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, तो एंगल सी बी ओ भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि एंगल सी बी और ओ, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 48.75 डिग्री की, ठीक है, कितनी वैल्यू है 48.75 डिग्री की इसकी वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो
ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर, CBO की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो अगर हम डायग्राम में वापस आए, देखिए यहाँ पे अब हमें क्या मिल गया, अब हमें ये एंगल मिल गया है CB और O का, मतलब हमें ये एंगल क्लियरली मिल चुका है 48.75 डिग्री से, ठीक है। तो देखिए अगर ये एंगल हमारा R है और ये H है, ठीक है, ये अगर एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड, अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किसके लिए यूज होता है, सिर्फ हमारे tan के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एज, ठीक है, एज tan, ठीक है, tan I, क्योंकि अब वो हमारा एंगल I बन चुका है, ठीक है, CBO tan I, और हम लिख सकते हैं कि tan एंगल CBO भी लिख सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा क्या था, OC, और बेस हमारा क्या है यहाँ पे, OB, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि OC और OB की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो देखिए tan I, tan और I की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 48.75 डिग्री से, और OC हमारे पास कितना है, OC हमने R फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। और OB की वैल्यू कितनी है, 80 सेंटीमीटर की। तो tan 48.75 डिग्री जो होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.14 की, ठीक है, 1.14 की वैल्यू होती है। और यहाँ से देखिए R को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा इक्वल टू R से, तो R की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आ जाएगी 91 पॉइंट, ठीक है, 91.22 सेंटीमीटर की, और जैसे हम मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगी 0.91 मीटर्स की, ठीक है। तो ये तो हमने क्या निकाल दिया, हमने अपना R निकाल दिया है, ठीक है। और अब हमें क्या बताना है, सिर्फ एरिया बताना था। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि देन, ठीक है, देन एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एरिया हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 0.91, 0.91 इंटू 0.91। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा कितना मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.6 मीटर का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट सोर्स का बल्ब है उसने वाटर का कितना एरिया कवर किया है, 2.6 मीटर स्क्वायर का एरिया उसने कवर किया है, ठीक है। और यही हमारा कंप्लीट आंसर रहेगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।